भाभी आप अब आइए आइए, आप अंदर चलिए, आइए। चलिए 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 भाभी। बंद करो ये सब। पर पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने कहा ना ये बंद करो सब। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, प्लीज। क्या बात है पापा जी? कुछ नहीं बेटा, तुम अपनी मां के पास जाओ, जाओ, शाबाश। मां, मैं किस दौर से गुजर रहा हूं तुम्हें क्या बताऊं। मुझ पर तो पहाड़ टूट पड़ा है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा तो तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं जिस तूफान से गुजर रहा हूं मां, काश तुम समझ पाती। 24 घंटे में अपने आप से लड़ रहा हूं। एक और फर्ज तो दूसरी ओर इंसानियत। एक तरफ फर्ज मुझे रिश्ते, समाज, परिवार की तरफ खींचती है, तो दूसरी ओर इंसानियत मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और मुझसे सवाल करती है। एक मजबूर, बीमार लड़की को बीच मझधार में छोड़ने के लिए धिक्कारती है। मैंने इस लड़की के लिए जो कुछ भी किया, उसके पीछे आप शामिल हो मां, क्योंकि मैंने ये सब आप ही से सीखा। आपकी खुशी के लिए मैंने अपनी इच्छा, अपनी खुशी, अपनी चाहत, इन सब को महत्व नहीं दिया, बल्कि इन सबको रौंद डाला मैंने मां। अब तुम ही बताओ मां, मैं क्या करूं। मैं थक गया हूं मां, बहुत थक गया। मां, पता नहीं वक्त कब तक मेरा इम्तिहान लेगा, पता नहीं। मां आप बताओ, मैंने कुछ गलत किया? हाँ, कुछ गलत किया मैंने? बोलो ना मां, मां बोलो ना, मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस घर में मुझसे छिपाकर क्या चल रहा है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं बताई जा सकती। अच्छा, इस घर में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है और मुझे ही नहीं बताया जा सकता? वो इसलिए कि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम सारा घर सर पर उठा लो। अगर नहीं बताओगे ना तो भी उठा लूंगी। ठीक है, मैं भाभी से ही जाकर पूछ लेती हूँ। खबरदार, जो तुम वहां गई तो। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? हाँ? मैं इस घर में कुछ हूं या नहीं? बता दो, वरना चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को यहां जमा कर दूंगी। तुमसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? तुम तो कुछ भी कर सकती हो। खैर सुनो, जो नूपुर है
वो नूपुर नहीं है। क्या हाँ, ऐसा ही है। मतलब जिस लड़की को मैं अपनी बहू मान रही थी वो मेरी बहू नहीं है? हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा पाप मुझसे हो गया। मैं शुरू से ही कहती थी ना शुरू से कि जरूर कुछ गड़बड़ है, पर मेरी कोई सुने तब ना। अब मैं जाती हूँ और उस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हूँ। खबरदार! जो ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की, जब तक हकीकत का पता ना चल जाए कि वो लड़की कौन है, वो इसी घर में रहेगी पूरी इज्जत के साथ। जिसे जाना है वो जा सकता है, समझी? मैं चाहता हूं मेरे जीते जी इस घर में शहनाई बजे। आजकल के बच्चे हैं ये, माँ बाप की इच्छाओं का कोई मोल नहीं है इन्हें। बाबूजी, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। एक बार अपनी होने वाली दुल्हन को नहीं देखेगा? और अगर मैं उसे देखकर ये कहूं कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो क्या आप शादी रुकवा देंगी? माँ जी, चाय। यहाँ पे श्रुति। भाई साहब, आप रमन्ना को जानते हैं? कौन? पतले से हैं, लंबे हैं, हकलाते हैं। जी मैंने जाना। ये नहीं पता, आगे पूछते हैं किसी को। जी। धन्यवाद भाई साहब। तो यहां क्यों आई? उठे यहां से। मैंने कहा ना उठ। फिर कभी पूजा घर में आने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठ यहां से। क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं? बुआ तो हमेशा ही करती हैं, पर आज तो मुझे पूजा घर से ही निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ।
सोचती थी माँ के अस्पताल से लौट आने के बाद सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन मेरी धारणा गलत साबित हुई। हालात बनने के बजाय और भी बिगड़ते जा रहे हैं। आकाश भी मुझे बगैर बताए कहीं चले गए। अब मैं अपना दुखड़ा किसे बताऊं? क्या आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह मैं हूं? क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं? इन सब का उत्तर ढूंढना अब मेरे बस में तो नहीं है। श्रुति, आइए सर। कहाँ चले गए थे आप? बस यूं टहलने गया था। काफी अच्छी जगह है ये। खड़े क्यों हैं आप? बैठिए ना सर। श्योर। श्रुति, सर के अलावा भी मेरा एक नाम है, याद दिलाऊं? नहीं सर, अब आदत पड़ गई है ना, अब चेंज होने में तो वक्त लगेगा ना। कितना? इट्स ओके, टेक योर ओन टाइम। कॉफी पियेंगे सर? नहीं थैंक्स। अरे सुरेखा देवी की तस्वीर में और क्या तलाश रही हो? मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पापा जिंदा हैं। मुझे हर वक्त उनकी मौजूदगी का एहसास होता है, और ये बात आप भी जानते हैं कि मिसेस सुरेखा ही मुझे पापा तक पहुंचा सकती है। तुम्हारी बात अगर सच साबित हुई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और अगर प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरा प्यार और उसकी ताकत की वजह से ही शायद पापा आज जिंदा है। जैसे मैं पापा के बारे में हर वक्त सोचती हूँ, शायद वो भी मेरे बारे में सोचते होंगे। इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूं। जानते हैं सर, जब कोई एक दूसरे को बहुत चाहता है ना, तो एक दूसरे के मन की बात जान लेता है। श्रुति, जो तुम कह रही हो उस पर यकीन है तुम्हें? हाँ, इसीलिए तो कह रही हूं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किसी से बेहद प्यार करता हो लेकिन जाहिर करने की हिम्मत ना हो उसमें, तो क्या उसके मन की बात? मेरे ख्याल से रिश्ता जैसा भी हो, अगर प्यार सच्चा हो तो जाहिर हो ही जाता है। लेकिन सर, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस यूं ही। श्रुति, मेरे ख्याल से अब सोया जाए। वैसे भी कल सुबह सुरेखा देवी के घर के आगे जाकर धरना देना है। हाँ सर। गुड नाइट श्रुति। गुड नाइट। आज सर कुछ अलग लग रहे हैं। माँ, 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 तुम रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इस तरह अंधेरे में अकेले क्यों बैठी हो? बोलो ना माँ, क्या हुआ? जब उजाला साथ छोड़ देता है तब अंधेरा ही अपना लगने लगता है। मेरी जिंदगी से तो
रोशनी पूरी तरह चली गई है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? किसी ने कुछ कहा? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब तो मुझसे कोई कुछ कहने की जरूरत ही नहीं समझता है। मेरा जिंदा लौटना मेरे लिए अभिशाप बन गया है। माँ प्लीज, देखो जो कुछ भी हुआ उसमें भैया का कोई दोष नहीं है। इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं ना? जिम्मेदार कोई भी नहीं है माँ। खुद ही सोचो ना, कितनी अजीब बात है। भैया जिसे चाहते थे वो तुम लोगों को पसंद नहीं थी, और जिसे तुम लोगों ने भैया के लिए पसंद किया था उसके साथ वो घर बसा ही नहीं पाए। तो इन सब की मुझे सजा मिलनी चाहिए ना, है ना? तो दे ना सजा मुझे। देखो माँ, जो हो गया उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। जो हो रहा है, जो है, हमें उसके बारे में फैसला लेना है। मतलब? तुम अच्छी तरह से समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माँ, तुम्हारे सामने दो दो जिंदगियां हैं। भैया कितने परेशान रहते हैं आजकल। उनके चेहरे से मानो हंसी तो गायब ही हो गई हो। माँ, उनकी हंसी, उनकी खुशी सिर्फ तुम ही लौटा सकती हो उन्हें। कैसे? एक अनजान लड़की को, जिसे हम जानते तक नहीं कि वो कौन है, कहां से आई है, किस खानदान से है, उसे अपनाकर? नहीं, कभी नहीं।